नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन मोमेंट में। आज हम जानेंगे एलसीएम के बारे में, जिसे हिंदी में लघुत्तम समावर्त कहते हैं और अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। लिस्ट LEAST लिस्ट, कॉमन COMM कॉमन, मल्टीपल MULTPLE मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम लघुत्तम समावर्तक के बारे में। सबसे पहले हम लघुत्तम का मतलब समझेंगे। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। अब दूसरा शब्द आ रहा है यहाँ पे समापवर्तीय। अब सबसे पहले समापवर्तीय को दो भागों में तोड़ेंगे, समान प्लस अपवर्तीय। समान प्लस अपवर्तीय। अपवर्तीय। तो सबसे पहले समान का मतलब समझेंगे, समान का मतलब क्या होता है। उसके बाद में अपवर्तीय का मतलब समझेंगे, अपवर्तीय का मतलब क्या होता है। समान का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। समान का मतलब एक जैसा। और अब बात करते हैं हम अपवर्तीय, जो सबसे खास है। अपवर्तीय का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 2 और 3। हमने 2 और 3 ये संख्या ले ली। सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा इस तरीके से लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। इस तरीके से हमने यह संख्या लिख ली। और उसी प्रकार हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम्बे 27, 3 धाम 30। इस प्रकार हमने 2 और 3 के पहाड़े लिख लिए। अब ये जो हमने पहाड़े लिखे हैं, जो ये मल्टीपल जो संख्याएं आई हैं, इन्हीं को ये हम अपवर्तीय कहेंगे। अपवर्तीय। इन्हें गुणज भी कहा जाता है। अपवर्तीय या गुणज भी कहा जाता है। गुणज, अपवर्तीय या गुणज भी इन्हें कहा जाता है। 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, इस तरीके से यह सब अपवर्तीय होते हैं। अब यह तो 2 का अपवर्तीय है और यह 3 का अपवर्तीय है। यह 2 का अपवर्तीय है, जितनी भी संख्याएं आई है 2 के पहाड़े में, और ये 3 के अपवर्तीय है, जो जितनी भी संख्याएं आई हैं 3 के पहाड़े में। अब ये बात कर रहे हैं हम क्या, समान। तो अब इनमें समान अपवर्तीय कौन कौन से हैं। देखिए 2 के पहाड़े में समान अपवर्तीय कौन कौन से हैं। एक कि 6 ने कि 6 भी एक जैसे अपवर्तीय है। उसके बाद और देखिए यह 12 भी एक जैसे अपवर्तीय है। 12 के बाद और देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, एक 18 भी एक जैसे अपवर्तीय है। तो मतलब कि समान अपवर्तीय हमें देखने को मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमको क्या, समान अपवर्तीय। यहाँ पे लिखेंगे हम समान अपवर्तीय। हमने यहाँ पे समान अपवर्तीय लिखे। अब समान अपवर्तीय हमारे पास में क्या क्या आए, एक तो आया 6, दूसरा आया 12, और क्या आया हमारे पास में 18। अब हमारे पास में समान अपवर्तीय मतलब कि एक जैसा अपवर्तीय है। हमने क्या कर लिखा था कि समान का मतलब क्या होता है, एक जैसे है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, ये दोनों एक जैसे है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, ये दोनों भी एक जैसे है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, ये दोनों भी एक जैसे हैं। यानी कि समान अपवर्तीय। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हमने अपवर्तीय कहा। अब बात आ रहे हैं कि सबसे छोटा लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटा अपवर्तीय कौन सा है। तो ये जो 6 है, यह इसमें सबसे छोटा अपवर्तीय है। तो यही इसका लघुत्तम समावर्ती। 2 और 3 का लघुत्तम समावर्ती क्या आएगा हमारे पास में 6। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्ती 6 है। 2 और 3 का लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम समावर्ती कितना है
6 है। तो इस तरीके से हम एलसीएम के बारे में जाना हमने, जिसे इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। और हमने 2 के पहाड़े में जितनी आने वाली संख्याएं हैं इन्हें हमने अपवर्तीय कहा। 3 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं अपवर्तीय हैं। और जो समान एक जैसी है वो जो सबसे छोटी है वही एलसीएम कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से।